ओके। आज हमें जो डिस्कस करना है बच्चे आप लोगों के बीच में, वो ग्रीन ट्रिब्यूनल का सेंट्रल लेवल पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज स्टेट लेवल पे हमें डिस्कस करना है ना? सेंट्रल लेवल पे हो गया है और आज हमें स्टेट लेवल पे हमें क्या क्या डिस्कस करना है उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। स्टेट लेवल पे जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट होता है, आवाज नहीं, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में आप ये देखते हो कि आवाज नहीं, इसमें क्या होते हैं बच्चे? मेयर होते हैं। क्या होते हैं? मेयर होते हैं। बैठ जाओ। मेयर होते हैं और छोटे छोटे पार्षद होते हैं, है ना? है ना? आवाज नहीं। पार्षद, और फिर उसके बाद इनकी भी एक सभा होती है और जिसको गवर्निंग कौन करता है? मेयर करता है। जिसको पूरी तरीके से सब चीज फुली कौन चलाता है बच्चा? मेयर चलाता है। और मेयर, और यहां पे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, और फिर उसके बाद और कोई टैक्स आता है, सीवर टैक्स। ठीक है? इतने टैक्सेस के बारे में हमें किसके बारे में हम वो करते हैं? ये सब इस पे अगर बढ़ाना है, इस पे कम करना है, इस पे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो कौन इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा? मेयर, है ना? अब ये बात आती है कि मेयर जिस तरीके से सीएम चुना जाता है उसी तरीके से मेयर भी चुना जाता है क्या? यस। लेकिन इस चुनाव की पद्धति थोड़ा डिफरेंट है। पार्षद का अलग, हर वार्डों से अपने पार्षद अलग अलग जाते हैं, लेकिन मेयर का भी चुनाव एक अलग सीट से होता है। जिस तरीके से हमारा सीएम का चुनाव होता है कि सारे विधायक चुन के जाएंगे और उसमें से सब लोग बहुमत से एक को अपना नेता मान लेंगे, वही मुख्यमंत्री का काम करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है बेटा। इसमें कुछ दूसरी तरीके से होता है। इसमें सारा चुनाव अगर मेयर को भी चुनना है तो जनता ही चुनेगी। कौन चुनेगी? जनता ही। और फिर उसके बाद रोड टैक्स पे या हाउस टैक्स पे या किसी भी टैक्स पे अगर कोई हमें रूल्स बनाना है, रूल्स को सदन में पारित करवाना है, तो इसका भी एक सदन होता है। इसका भी एक सदन होता है और इस सदन में कई सारे सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स से ये पूछताछ की जाती है कि भाई आप भी अपना मत दीजिए कि रोड टैक्स हो या हाउस टैक्स हो या नगर निगम में और भी जितने टैक्सेस आते हैं, क्या उसको बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। जैसे वाटर टैक्सेस है ना, तो ये सब अब वहां पे कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको पैसे आराम से दे सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी डेली की दिनचर्या डेली वो कमाते होंगे तो फिर लाते होंगे खाने के लिए, तो क्या कर देती है गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल से उनको कुछ रियायत देनी चाहिए। और जब वो रियायत नहीं देते हैं तब वही आम आदमी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि उसका घर द्वार सब बिक जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को एक चीज मेजरिंग करानी चाहिए कि कौन किस लेवल से है, कौन किस लेवल से नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब का जिम्मेदार कौन होता है? मेयर। और इसमें
इसमें एक आईएएस ऑफिसर भी रहता है और फिर ये क्या करता है, हर एक चीज को एग्जीक्यूट करता है। वो एक तरीके से कह सकते हो कि मेयर का एडवाइजर होता है। मेयर का क्या होता है, एडवाइजर होता है। और जब कोई भी रूल्स बनाना रहेगा तो वो सबसे पहले मेयर के सामने प्रस्ताव लेकर रहेगा कि जिस एरिया के लिए बनाना होगा। अब आपके इलाहाबाद में इस समय कोई गुप्ता जी, गुप्ता है क्या शायद, जो मेयर है, अग्रवाल है, अ, गणेश अग्रवाल है ना। वो मतलब बहुत ही जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, कभी मिला तो नहीं हूँ लेकिन पेपर के माध्यम वगैरह से पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। उनका आज भी घर 2 रूम है और एक हाल है, उसी में सब कुछ वो करते हैं। और सुनने में पिछले दिनों ये आया कि उनके उनके आवास पे जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, थोड़ा सा उनके घर से चौड़ी हुई रोड जा रही थी और उसी रोड में टाइल्स वाइल्स कवर कर लिए कि साहब को खुश करेंगे, तुरंत जेसीबी बुलवा करके उस रोड को तुरंत उखड़वा दिए। कहें कि हमारा घर जितना है उतने में ही रहेगा, हमारी जनता को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये पूरा बकायदे वीडियो खनते हुए जेसीबी से आया। तो भाई ऐसा लगता है कि मतलब हमें कभी भी हमें पार्टी नहीं देखनी चाहिए कि कौन। बहुत से पार्टियों में अच्छे अच्छे लीडर्स भी होते हैं जो आपके लिए आपके सुझाव को मांगते हैं कि आप, हाँ, बहुत अच्छे लीडर्स हैं। अगर आदरणीय अटल जी के बाद अगर मैं किसी को बीजेपी में बहुत अच्छा लीडर मानता हूं तो नितिन गडकरी के अलावा और कोई नहीं। अरे कैसे बात, जो जो किसी को जो हिटलर की तानाशाही को ले सके मैं उसको लीडर नहीं मानता, है ना। आप अपने विश्वास के लिए, अपने हर चीजों के लिए, आप लोगों के लिए अच्छा हो सकते हैं, आप बहुत से लोगों के आइकान हो सकते हैं, लेकिन हमारे आइकान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एंड, हाँ हाँ ठीक है उनके अंदर भी सारी चीजें थी, तो ठीक है। तो ठीक है, वो सब चीजें नहीं, हमें यहाँ पे मेन चीज इसके बारे में डिस्कस, चलो बेटा। तो ये यहाँ पे जब चीजें होती हैं तो ये सब रेवेन्यू जो होता है तो जाता है, और ये आईएएस ऑफिसर जो होता है इसी के नीचे एक पीसीएस भी रहता है और पीसीएस के नीचे तमाम उसके कोऑर्डिनेटर रहते हैं। तो वो आपको सारे रूल्स एग्जीक्यूट करने में क्या करते हैं, मेयर्स के और पार्षद की हेल्प करते हैं। और जो फंडिंग वगैरह होती है वो यहीं से सारी चीज होती है, यहीं से फंड अलॉटमेंट होता है, किस नगर निगम को, किस वार्ड को कितना फंड जाना है, यहीं से सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है। लिखो जरा। हाँ, किसका फोन था भाई? अरे चलो बच गया, नहीं टूटा नहीं। लिखो। पर्यावरण संरक्षण का, हाँ, पर्यावरण संरक्षण का पर्यावरण संरक्षण का हमारे दैनिक जीवन में, पर्यावरण संरक्षण का हमारे दैनिक जीवन में, कल जो लिखे थे उसी के आगे कंटिन्यू करो, उसके आगे, उसके आगे, उसी में कंटिन्यू करना है। पर्यावरण संरक्षण हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कार्य कार्य
अपने अकेले दम पर, अपने अकेले दम पर कोई भी चीज, कोई भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। सुधार, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। इसके साथ, इसके साथ सरकार, इसके साथ सरकार और लोगों को, और लोगों को एक साथ मिलकर, लोगों को एक साथ मिलकर कार्य करने की, कार्य करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण, दूसरी लाइन से लिखना बेटा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण तथा राज्य सरकार, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और, उधर जाओ, और एनजीओ, एनजीओ तथा तथा विशेष प्रकार की, तथा विशेष प्रकार की कुछ एजेंसियां, कुछ एजेंसियां कुछ एजेंसियां, मोबाइल लिए हो ना, सर्च कर लो तुरंत। कुछ एजेंसियां सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा कार्य करती हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारें, सरकारें पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारें तथा तथा इधर आओ, इधर आओ, और राम, राम और टकलू महाराज तुम भी इधर आओ। इधर आओ टकलू महाराज, सर जी मैंने क्या किया? चलो बस लिखो जल्दी। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारें सबकी मदद लेती हैं, सरकारें बोल रही हैं बेटा, सबकी मदद लेती हैं
तथा सबकी मदद लेती हैं। उद्योग घरानों से लोगों की सहायता करवाती हैं। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को समाधान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना तथा अन्य सरकारी तथा प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए समय समय पर कानून बनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दूसरी लाइन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के लिए कुछ बातें निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, एनजीटी की स्थापना। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। यह स्थापना राष्ट्रीय अधिकरण नियमों के अंतर्गत
की गई थी। सेकंड पॉइंट लिखना बच्चे, एनजीटीपी की स्थापना, एनजीटी की स्थापना एनजीटी की स्थापना, एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ध्यान रखना है इस चीज। एनजीटी की स्थापना के साथ एनजीटी की स्थापना के साथ भारत विश्व के तीसरे देशों में शामिल हो गया। विश्व के तीसरे देशों में शामिल हो गया जहां पर एनजीटी की स्थापना हुई है। एनजीटी की स्थापना हुई है। वो 3 देश कौन कौन है? पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा देश है न्यूजीलैंड और तीसरा देश भारत बन गया है ना। तो आपको लिखना है, लिख लेना बेटा, यूएसए में नहीं बना है। कहाँ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, जिसे एयू केवल बोल देना, और फिर इंडिया है ना। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 में। इस चीज डेट विशेष तौर पे ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट पॉइंट, एनजीटी का मुख्यालय, एनजीटी का मुख्यालय एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, चेन्नई, पुणे तथा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट करना, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, परामर्श से की जाती है। पूरे स्टाफ बेटा बंद कर दो।
टाइम